नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचित और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएस ज्ञान गुरु में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मानव रक्त से रिलेटेड 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, और यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? कितना प्रतिशत होती है? 7% होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। चलिए अगला देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य में रक्त होता है, एक वयस्क मतलब स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। ये इंग्लैंड के एक चिकित्सक ने बताया था। चलिए अगला है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? ऑप्शन सी, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, धमनी द्वारा। तो आपको याद करना है कि धमनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब घटता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। mm का फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर और hg यानी कि पारा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न रक्तचाप को क्या कहा जाता है? तो निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहा जाता है, ठीक है। निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। रक्तदाब ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। रक्त के अध्ययन को कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद करना है कि रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है। अगला है, मानव शरीर में लाल रक्त कण आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, ठीक है। अस्थि मज्जा को बोन मैरो कहते हैं। और आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है? कौन सहायक होता है? ये जो प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, ये तीनों जो हैं आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। उपरोक्त सभी आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला है, मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। मानव रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ पर ये जो उससे रिलेटेड जो 16 नंबर क्वेश्चन है उससे रिलेटेड थोड़ा है कि मानव रक्त में जो 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं वो कौन कौन से 2 प्रकार के पदार्थ हैं? ये प्लाज्मा और रुधिराणु। तो प्लाज्मा में जो है जल होता है, प्रोटीन होता है, लवण होता है और ग्लूकोज होता है। जल 90% होता है, प्रोटीन 7% होता है, लवण 0.9% होता है और ग्लूकोज 0.1%। और रुधिराणु को भी 3 भागों में बांटा गया है, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण और रक्त बिंबाणु, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद कर लेना। और ये जो प्लाज्मा में 90% है, ये अगला क्वेश्चन है ही, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? मानव रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत भाग जल होता है? चलिए अगला देख लेते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? धातु है, कौन सी धातु है? लोहा जो है रक्त में पाई जाती है, ठीक है। अगला है, रक्त का रंग लाल निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में लाल रंग के घटक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? हीम कहते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन में
लाल रंग के घटक होते हैं जिन्हें हीम कहते हैं। और हीम का काम क्या होता है, रक्त के प्रवाह के साथ ऑक्सीजन को लाना और ले जाना होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है 20 नंबर देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है, लौह यौगिक क्या है, हीमैटिन। हीमैटिन जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, हीमोग्लोबिन किसका, आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, किसकी सहायता से, लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, किसकी उपस्थिति के कारण, हिपैरिन, हिपैरिन के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। ठीक है, अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, कौन सा विटामिन, विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है, मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है, ये फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन जो है ये प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने वाला मुख्य प्रोटीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीज किस नाम से जानी जाती हैं, आरबीसीज को किस नाम से जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसीज को जाना जाता है, रेड ब्लड सेल्स को। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से किसको आरबीसीज का कब्रिस्तान कहा जाता है, आरबीसीज का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा तिल्ली, इसे आरबीसीज का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, कितना होता है, इसका आंसर है ऑप्शन डी 20 से 120 दिन तक। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसीज की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, आरबीसीज की संख्या क्या होता है, बढ़ जाती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं, सोते समय आरबीसीज की संख्या क्या होती है, कम हो जाती हैं, सोते समय आरबीसीज की संख्या कम हो जाती हैं। अगला है, आरबीसीज की संख्या किससे ज्ञात की जाती है, आरबीसीज की संख्या किससे ज्ञात की जाती है, आरबीसीज की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। ठीक है, अगला, सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का कार्य रोगों के संक्रमण से बचाना है। ठीक है, रोगों के संक्रमण से बचाने का कार्य डब्ल्यूबीसी का होता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अगला है, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी किस नाम से जानी जाती हैं, किस नाम से जानी जाती हैं, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग किस कणिकाओं का बना होता है, किस कणिकाओं का बना होता है, न्यूट्रोफिल्स का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर जी ने रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। ठीक है, अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और 39 के बाद ये 40 नंबर क्वेश्चन है, एंटीजन प्रतिजन, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, संक्रमण के विरुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, एंटीजन
ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी पाई जाती है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी पाई जाती है। तो ओ रुधिर वर्ग में जो है ओ वर्ग में एंटीबॉडी पाई जाती है। अगला है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती। कोई एंटीजन किस ओ में जो है कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। एंटीजन नहीं पाई जाती है और एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सर्वग्राहता कहा जाता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ठीक है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है। ऑप्शन डी, केवल ओ वाला जो है केवल ओ वाले से ही रक्त ले सकता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था। RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? लैंड स्टीनर और बियनर ने। ठीक है, लैंड स्टीनर और बियनर ने RH फैक्टर का पता लगाया था। अगला है, RH फैक्टर ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया था। किस जानवर से लिया था? बंदर से लिया था। बंदर से लिया था। ठीक है, ऑप्शन ए बंदर। अगला क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसके कारण होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ल्यूकेमिया जो एक कैंसर है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में होती है। उसकी जब किसी को अगर ल्यूकेमिया हो जाता है तो उसकी श्वेत रक्त कोशिकाओं में बढ़ोतरी होने लगती है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी से होता है? लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, TS तिरुमूर्ति जी को। ठीक है, तो आपको याद करना है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधित्व TS तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो क्या है? वो है कि निम्नलिखित में से, देखिए आपको ऑप्शन भी अच्छे से दिख जाएं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ई। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।